चलो इसका आंसर जल्दी से बताओ। पाई 4 होगा सर। 5। अच्छा रुक जाओ, पहले नाम लिख देते हैं तब। एक दो तीन चार। हाँ आप बोल सकती हो कोई भी। सिग्मा पाई टोटल बताना है, कितना सिग्मा कितना पाई होगा, तुम भी ट्राई करो। सर सिग्मा 17 होगा सर। तो जो सिग्मा 17 होगा और पाई सर पाई 4 4 होगा। होगा। 4 रुक जाओ 4। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और उसको अजमत को बोलने दो पहले। मेहताब है एक और। अजमत तुम बोलो तो क्या बोला? सर सिग्मा 4 ये सिग्मा 17 होगा और पाई 4 होगा। ठीक है, और देखिए आप बोलो नूर फातिमा। हेलो सर नूर फातिमा बोलो। पाई 4 होगा। पाई 4 होगा सिग्मा और सिग्मा लगभग 45। 45। हाँ चलो और देखो और कोई। हाँ बोलो बोलो प्रेरणा, ये प्रगति। पाई 4 होगा, सिग्मा 53 होगा। प्रगति पाई 4 सिग्मा 53। चलो अब तो कोई एक ही आंसर सही होगा तीनों में। सर अब वो बताओ 19 और भी कर कोई। दीजिए सर 17 को 19 कर दीजिए। 19 था 19। ठीक है। हाँ और कोई कोई। मेहताब बोलोगे? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं रहा करेंगे। नेट सर्च मत करना, कोई भी आदमी नेट सर्च करके मत पता लगा लेना। सिग्मा बॉन्ड 52 के लगभग और पाई बॉन्ड 4। लगभग ना एग्जैक्ट बोलना। 52। लगभग थोड़े। हाँ हाँ और कोई। नित्यानंद बोलोगे? फंक्शनल ग्रुप जोड़ के सर पाई 4 होगा और सिग्मा 55। सबको फंक्शनल लेके ग्रुप को करना जोड़ना है। सबको लेके देना, पूरा आर्किडोनिक एसिड का बताना। तुम कौन बोले भी, कौन चार आचार्य कौन बोले हो? जुल्कन है। हाँ कितना बोले हो, कितना? पाई 4 और सिग्मा 55। 55। चलो और देखो और कोई और भी है। अभी सनोवर है, 5 होगा डबल नित्यानंद है। बॉन्ड सर, 5 डबल 5 बॉन्ड। होगा। हाँ ठीक, नित्यानंद बोले हो ना? इसमें 52 दे दो। 52। और देखो और भी कोई है? सर सिग्मा जो है ना 52 और पाई 4। सिग्मा 52 और 554। चलो और भी कोई। अब रह कौन गया है? साजिद तो, साजिद हाँ तुम रह गया है। साजिद बताओगे? मनीष तुम सुन रहा है, बताओगे? तुम ही बोलोगे, तुम ही बोलो। पाई 4 और सिग्मा 53।
53, तुम बोले कितना है? 51 और ठीक है। मनीष योगेश साक्षी आई नहीं है, और मेहताब मेहताब बोला है? मेहताब बोलोगे? साजिद बोलेगा? जल्दी, इतना टाइम लेगा? हेलो, नहीं सर, जल्दी नहीं बोलो। बोले। तू नहीं बोलेगा? जा। मेहताब बोलोगे? मेहताब है ही नहीं सर। हाँ, मेहताब था अभी। नहीं, सर सिग्मा जो है ना वो 52 होगा। सिग्मा 52 होगा। हाँ 1 2 3 अब नहीं होगा, आप बोल दिए सब आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जी ये ऐसे होगा ना। और हम लोग क्या देख रहे थे? पहला कार्बन पे ऐसे है कुछ, पहला है ये, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां हुआ, आठवां है ना, ये नौवां था, ये 10वां था, है ना। 5वां पे क्या था? डबल बॉन्ड था ना 5 के बीच में, है ना, ऐसे था 5। उसके बाद क्या था? सीधे आपको 5 11 था ना, 11 14 है ना, 14, हाँ, 9 1 10 1 11 ये है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा। और उसके बाद 11 के बाद देखते हैं 12 13 14 14 15 के पीछे डबल बॉन्ड होगा। 16 17 18 19 इसके पीछे भी डबल बॉन्ड होगा। देखो सबसे पहले पाई बॉन्ड गिन लेते हैं। पाई बॉन्ड देखो, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये 5वां है ना जी। देखो तो बहुत ही लड़का गलत हो गया। अब नित्यानंद का सही है कि नहीं वो चेक करना आप, है जी। इसका भी तो पाई बॉन्ड गिनेंगे ना जी, ये भी पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है ना। पूरा हम आर्कियोडोनिक का बात किए थे, ऑल आर्कियोडोनिक, पूरा आर्कियोडोनिक। हमने हाइड्रोकार्बन का बात नहीं किया था, पूरा आर्कियोडोनिक का बात किया था जी, ठीक है। तो ये तो पाई बॉन्ड है ही, तो फंक्शनल ग्रुप का पाई बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप का भी पाई बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब आप सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए। 3 ठो ये हो गया, 53 होगा। 3 1 4 तक बच गए क्या हम? यस बस सर, बस बच 53 गए। होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है। 15 16 17 15 1 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यहाँ पे 30 31, ये 32 33 34 35 36 37 और एक 38, है ना, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 एक 48 48 49 50 51 52। हाँ तुम तो जीत गया रे। देखो तो कहीं गलती ना किए, देख लेते एक बार और, है ना। निकालने लगता है जीत गया है, कहीं पे गड़बड़ ना किया हम। देखिए 3 हुआ, 3 1 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, है ना, 33 34 35 36 37 38 39 40, है ना, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 पर 51 52 और 53 है। चलो ये सही हो गया, तब हम बच गए, ठीक है। 53 क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और कितना हो जाएगा? 5 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, हमने सही पूरा नहीं बस। आर्कियो, हाँ बच गए हम, है ना।
5 रुपया बच गया। ठीक है, लेवल 1 नित्यानंद बहुत करीब था, है ना। प्रगति भी बहुत करीब थी, 53 सही गिन ली थी। 5 काउंट नहीं कर पाए सर। हाँ ठीक है, ये भी मनीष भी 53 लिखा है, वाह, इसमें भी एक कम है। बाकी लेवल सब करीब ही थे, है ना। ये सब होता रहता है पैनिक सिचुएशन में गलत करना, है ना। 19 कैसे तुम बोला जी अजमत? ऐसे खाली गिन लिया था ये सीधा बॉन्ड 1 2 3 यस सर, अजमत। यस इसको सर, ये भी सिग्मा बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। यस सर। जहाँ भी जी। सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए सही है, आगे बढ़े हम लोग। अब ऐसा जी कहा ना अटेम्प्ट दिया रही, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। वो कल वाला सर छूट गया था, उसका क्लास नहीं किया दोबारा। जरा हम रात को ही डाल दिए थे जी, भूल गए थे सर हम क्लास। आज भर दिन तो भूल गया था। ह्यूमन हमको फिजियोलॉजी लगा का था डाल क्लास दीजिएगा। पूरा हो गया था, भूल गए थे सर। क्लास पूरा कहाँ, पूरा ले गए थे अंत तक। यस सर, हम भूल गए थे। आज के ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाल दीजिएगा लेक्चर से। हाँ भूल गए हैं, वो डाल देंगे, वो दिन में नहीं काम कर रहा है नेट, अब डाल देंगे। नेट खत्म हो गया सर। हम डाल देंगे। सर आपको हम भेज चुके हैं फोटो, क्या चीज का? वही जो कल आप बोले थे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हम तो देख के चेक भी तो कर दिए, चेक तो कर दिए थे ना। नहीं चेक किए, रिप्लाई नहीं दिए थे। रात को तुम भेजी थी तो 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 10 11 वो बजे। सर नहीं, वो ये एसिड वाला, लिनोलिक वाला, हाँ जी वही तो बोल रहे हैं। वो हम है ना भेजे थे। अभी 6:30 होने से पहले भेज। अच्छा देख लें। पर ये भी था, हमने क्या बोला था कि बनाने के बाद हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो सही करोगी उसी को 5 रुपए का डेयरी मिल्क मिलेगा। क्या तो कोई सही ना हुआ? ठीक है, 5 रुपया बच गया ना मेरा। डबल और सब तो मिलना चाहिए ना सर। क्या चीज सर है? आधा मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, 5 रुपए का डेयरी मिल्क सर, हाँ चाट के देंगे, बोलो। चाट के दीजिएगा, पन्नी के दे दीजिएगा इसको। चलिए सर आर के देखते हैं धोनी यहाँ के पे। इसमें कहाँ डबल बॉन्ड है? 5 11 है ना, और क्या था जी, 14 और 18। 18 14। हाँ ठीक ठीक। इसके बाद ओ एक पे तो भी। फंक्शन, हाँ वो तो फंक्शन ग्रुप है ना। चले बोले आगे। देखिए तो हम लोग कल के क्लास में था, रिवाइज कर देते हैं कि 3 सबसे एसेंशियल फैटी एसिड है, ये आप लोग को याद रखना है। हमें आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी है। और हम आपको बता रहे थे लिनोलिक, लाइनोलेनिक और आर्कियोडेनिक। हाँ ये तुम कह सकते कि पाई बॉन्ड क्यों पढ़ा रहे हैं अब हमको, ये जरूरी है जी, हमको आगे का बात रखना है ना, इसलिए हम पाई बॉन्ड के बारे में तुमको बताएं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो पढ़ती हो आप, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दुनिया में 2 तरह के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए दोनों फैटी एसिड काम कर देगा, लेकिन जिसका 30 साल से ज्यादा उम्र हो गया है ना, 30+ उम्र हो गया, तो उसको है ना आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही खाना चाहिए। क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड उसके खून के पाइप में जमने लगता है, और उसके खून के पाइप को ना आपको अब मोटा करे, मतलब ये खराब कर दे। जो पाइप ज्यादा आपको ना बड़ा होना चाहिए, इसका डायमीटर कम कर देगा। डायमीटर कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। 30+ एज के बाद है ना, आपके शरीर में इम्यूनिटी उतना नहीं मजबूत रहता है जितना आपको 30 साल की उम्र तक रहता है। और आपके ब्लड के पाइप में जो चर्बी सब जमा होने लगेगा ना, इससे पाइप छोटा हो जाएगा। अब पाइप छोटा होने मतलब क्या, ब्लड प्रेशर का हाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप 30 साल की उम्र तक जो है ना, इस दौर में अभी आप लोग खूब एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि अभी कोविड का दौर है, आप लोग अभी वो भी एक्सरसाइज नहीं कर, घर में बैठे ही रहते होंगे, है ना जी। लेकिन जो लड़का सब अभी भी आपको दौड़ता होगा या साइकिलिंग करता होगा, तो उसके अंदर से जो भी कैलोरी या फैट होगा ना, बैड कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो सब जल जाता है जी, ठीक है। लेकिन जो बच्चा घर में ही बैठा रहता है और एक्सरसाइज के नाम में खाली वो अपना नहाना और है ना इधर उधर घूमना ही उसका एक्सरसाइज है रूम में, तो वो नहीं चलता है जी। कम से कम आप कम से कम 20 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए आपको। एक नियम है कि अगर आप 20 मिनट भी चलते हैं ना, तो आपका हार्ट है ना एक दिन बहुत फिट रहेगा। एक दिन दिल को फिट रखना चाहते हो तो आप 20 मिनट टहलना जरूरी है, या 20 मिनट दौड़ना जरूरी है, 20 मिनट वॉकिंग करना जरूरी है। कहा जाता है 3000 स्टेप एक दिन में आप ले लेते हैं, 3000 कदम चल लेते हैं, तो आपका एक दिन क्या होगा, बढ़िया से गुजरेगा, हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि सर हम लोग जो सैचुरेटेड फैटी एसिड खाते हैं, है ना, डालडा हुआ, वनस्पति घी हुआ,
है ना, नारियल का जो तेल हुआ, यहाँ अपने यहाँ तो नहीं चलता नारियल का तेल, बट साउथ में जाओगे नारियल के तेल में ही सब्जी और खाना बना के देगा। और वो एक तरह का क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। कैसे समझ गए सर आप? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का जम जाता है वो, है ना, टेम्परेचर जैसे कम पड़ेगा फैट के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा जी। आप देखे भी होंगे जिसके ठंडी में आप नारियल तेल को यूज करते होंगे तो उसमें आप देखिए जमा हुआ रहेगा जी, ठीक है। या नहीं तो आप कभी देखते हैं घी डालडा भी जमा हुआ रहता है, या बटर सब देखते हैं, कभी भी बटर या केक वगैरह खाते हैं तो जमा ही फॉर्म में रहता है ना जी। तो ये सब आप जो देख रहे हैं ये आपके शरीर में जाते ही टेम्परेचर के साथ कोरिलेट करते ही आपको क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है और जहां जाएगा ना वहीं चिपक जाएगा जी, ठीक है। कभी आप देखिए समोसा, ठंडा समोसा खाइएगा, वो डालडा में छान के दिया हुआ अगर, तो आपके पूरा जीभ उब पे सब लग जाएगा जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये पाइप सब ब्लड पाइप में भी जा करके चिपक जाता है और डायमीटर को कम कर देता है जी। इसका हटाने का एक ही तरीका है कि आप या तो एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो कुछ दवा है जिस दवा से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है, ठीक है। ये डॉक्टर देता है दवा। उसके बाद हमने ये कहा कि सबसे अच्छा चीज क्या होता है सब, तो सबसे अच्छा चीज है प्यूफा। प्यूफा मतलब आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, नहीं समझी तो आप इसके लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पहले समझो, जिसमें पाई बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा सर वो उतना बढ़िया होता है सर, ठीक है। अभी आज जाके आप लोग अगर घर में रिफाइंड तेल का जो पैकेट होगा ना, या आपको सरसों तेल का पैकेट होगा, उसके पीछे में लिखा रहता है प्यूफा म्यूफा परसेंटेज। कहा जाता है खाने के लिए कम से कम 30% खाने वाले तेल में प्यूफा होना चाहिए और म्यूफा होना चाहिए, मतलब 60% प्यूफा म्यूफा होना चाहिए। अगर आपको कोई तेल खाने के लिए दे रहा है, जैसे आप ऑलिव ऑयल खाते हैं तो ऑलिव ऑयल में क्या होता है 80 to 90% क्या आता है, म्यूफा होता है। म्यूफा म्यूफा सोचो इतना परसेंट तुमको दे रहा है, ये तुम्हारे दिल के लिए और तुम्हारे सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है जी, ठीक है। जैतून का तेल हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग, है ना जी। तो या आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल में जो बजाज तेल जो देखते हैं, अगर उसको प्रोसेस नहीं किया जाए, सिर्फ आपको बजाज तेल मतलब नहीं होता, क्या नाम है, आलमंड से तैयार किया तेल हो, बहुत महंगा मिलता है वो, कम से कम आपको 12,000 रुपये आपको किलो मिलता है, ठीक है। तो बहुत महंगा होता है वो सब, बहुत अमीर आदमी सभी खाते हैं वो सब। ये सब तेल जो देखते हैं ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या टॉपिक देख रहे हैं, है ना, आपको प्यूफा सुन रहे हैं, प्यूफा, है ना, और एक क्या होता है सर आपको म्यूफा। म्यूफा ये आपको सुनना है। पहले तो आप लोग फुल फॉर्म याद कर लो इसका, इसका फुल फॉर्म आपके डेली लाइफ में इसका यूज होता है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, आपको पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये भी क्या है सर आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आइए क्या है सर आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जी, ठीक है। और ये दोनों किसका हिस्सा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हिस्सा है जी, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ये हिस्सा है जी, ठीक है। हम आपको कल ही समझा दिए थे कि जिसमें मोर देन वन पाई बॉन्ड, है ना जी, मोर देन वन पाई बॉन्ड, जिसमें एक से ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्यूफा कहेंगे जी, ठीक है। और जिसमें सर क्या देखते हैं ओनली वन पाई बॉन्ड हो सर, ठीक है। कंपाउंड फैटी एसिड ओनली वन पाई बॉन्ड, फैटी एसिड कंटेन ओनली वन पाई बॉन्ड, है ना जी, कंटेन ओनली क्या हुआ, कंटेन, है ना, ओनली वन पाई बॉन्ड, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड हो सर, है ना, इन हाइड्रोकार्बन चेन, इन हाइड्रोकार्बन चेन में एक ही पाई बॉन्ड होगा तो उसको म्यूफा बुलाएंगे, ठीक है। जिसमें आपको एक से ज्यादा पाई बॉन्ड दिखाई दे, है ना, मोर देन वन पाई इन हाइड्रोकार्बन साइड, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, है ना, इट्स कॉल्ड प्यूफा के नाम से बुलाएंगे सर। अब हम आपको कल कहे थे इसको याद करोगी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। इसका दूसरा नाम क्या है सर, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं सर। इसका दूसरा नाम क्या था आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बुलाते हैं, 3 फैटी एसिड के नाम से भी बुला सकती हो आप, है ना। इसको ओमेगा का सिंबल ऐसे लिखेंगे जी, वो ऐसे डब्ल्यू वाला ओमेगा नहीं समझा देना हमको, ठीक है। ये ओम्स लॉ में नहीं पढ़ोगे, ओम्स लॉ में भी ओमेगा ऐसे ही देता है ना, ओम्स कांस्टेंट सा टाइप का। ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और हमने ये भी कहा था कि प्यूफा एक्चुअली में क्या एसेंशियल फैटी एसिड सब है, ये भी आपको तीसरा नाम हो गया इसका, एसेंशियल फैटी एसिड के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी। ये सारा नाम किसका है सर, आपको प्यूफा का है जी, ठीक है। आपको हार्ड वर्ड क्या तैयार करना है इसमें सर कि प्यूफा और म्यूफा में कुछ डिफरेंस है सर, उस डिफरेंस को क्लियर करना है जी, ठीक है। प्यूफा और म्यूफा में देखते हैं सर हम लोग,
है जी, प्यूफा। इस तरफ क्या आपको म्यूफा है जी, ठीक है। एक तो डिफरेंस तुम पाई बॉन्ड का दिखा रही हो, मोर देन वन पाई बॉन्ड है ना, मोर देन वन पाई बॉन्ड। ये क्या होता है सर आपको, ओनली वन है ना आपको पाई बॉन्ड, है ना। मोस्टली एग्जिस्ट इन सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। क्विकली चेंज इनटू ट्रांस फेज। हम बताते हैं इसका क्या मतलब है ना। इसके बाद ये आपको क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल है ना। नॉन फैटनिंग होता है, इफेक्टिव, ये भी उसी तरह से इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव बट नॉट मोर देन प्यूफा। ये प्यूफा से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है ये भी असरदार, पर उतना तुम खुद कहोगे ना, इसमें पाई बॉन्ड एक ही है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, ज्यादा ये ना होगा। अब एक खाली बेसिक क्लास आप लोग याद कीजिए, आप लोग ऐसा कुछ पढ़े हुए हैं, अगर आप कार्बन ऐसे बनाती हो और डायगोनली सेम बना देती हो, डायगोनली सेम है तो फंक्शनल ग्रुप डायगोनली सेम है सर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको ट्रांस बोलते हैं, जो भी नाम हो पर ट्रांस कहोगे, ट्रांस स्टेट कहेंगे। ट्रांस स्टेट जो था ना, आपके टीचर बताएंगे आपको ट्रांस स्टेट, है ना। और एक ऐसे कोई लड़का लिखता है, ये कार्बन बॉन्ड है और यहाँ H, इधर OH, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, OH और इधर H, मतलब डायगोनली सेम नहीं है, देख रहे हो ना, डायगोनली सेम नहीं है, किधरों से भी सेम नहीं है। अगर एक भी डायगोनली सेम मिल जाएगा ना तो उसको ट्रांस कहेंगे। और हेलो, कुछ बोलना है क्या? सर साइड भी सेम हो सकता है ना? फिर से बोलो तो। और साइड एक ही साइड में दोनों रहे, कैसे? अब ऐसा डायगोनल में भी ऊपर दोनों, ऊपर या नीचे ऐसे ना, हाँ इसे या तो डायगोनली ऊपर सेम ना है। नो फिर से बोलो, देखो दोनों अगर ऊपर नीचे रहेगा, एग्जैक्ट ऊपर रहेगा दोनों OH ऊपर रहेगा ना, यही ना, जैसे कार्बन लिखे हैं ना सर, हाँ कार्बन के डायरेक्ट ऊपर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री उस सबका एंगल नहीं रखो, अभी उसका मायने नहीं रखता है, मतलब ऐसा तुम करना ना। देखो तुम अब पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में कि जो sp2 होता है ना, sp2 तो ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल मतलब उसका बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, समझे हम कहना चाहें। sp2 है ना ये sp2 होता है, बॉन्ड ट्रायंगुलर बनता है, ट्रायंगुलर होता है sp2 का, ट्रायंगुलर प्लेनर, इसलिए हम ऐसे बॉन्ड दिखा दें, तिरछा बॉन्ड दिखा दें। सर यहाँ पे जो, हाँ बोलो, क्या ये डिफरेंस में क्या लिखे हैं चौथा पार्ट फीफा का? नॉन फैटनिंग है, ये आपको मोटा नहीं होने देगा, ये भी आपको मोटा नहीं होने देगा, लेकिन उतना असरदार नहीं जितना असरदार ये है, ठीक है। डिक्रीज द बैड कोलेस्ट्रॉल एंड नॉन फैटनिंग है, फैटनिंग मतलब मोटा नहीं होने देगा, और यहाँ पे भी वही काम करेगा ये भी, लेकिन उतना असरदार नहीं है जितना पीफा है। नहीं कहें कि अगर आप किसी आदमी को मतलब नहीं ज्यादा अच्छा मतलब नहीं एक्सपर्ट ले आए, कम एक्सपर्ट ले आए, वही बात है, यहाँ पे ज्यादा एक्सपर्ट है, ये कम एक्सपर्ट है, क्या बोले आगे। एक बेसिक क्लास क्या है, हाँ, ट्रांस और सिस का कंसेप्ट जान लीजिए, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, नहीं पढ़े तो हम जो बता रहे हैं वही टीचर तुम्हारे वो भी बताएंगे, है ना जी। और नित्यानंद का क्वेश्चन था कि उसको सीधा एग्जैक्ट कार्बन के ऊपर क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसके पीछे कारण उसके शेप से है ना, sp2 है ना ये, तो sp2 कार्बन जो होता है ना, तो उसमें ट्राइगोनल प्लेनर बनाना पड़ता है, ट्राइगोनल बॉन्ड दिखाना, बॉन्ड आपको तिरछा दिखाना पड़ता है ना। वो अभी मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये है कि अगर आप कोई कार्बन को फोकस कर रही हो, इमेजिनेशन कीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये कार्बन और कार्बन है, डायगोनल एक भी सेम निकल गया ना सर, एक भी डायगोनल सेम निकल गया, जैसे यहाँ OH है, यहाँ पे ये OH है, हम तो दोनों सेम कर दिए जानबूझ के, तो ऐसा अगर डायगोनली सेम निकल जाए सर, ठीक है, तो इस केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांस के फॉर्म से नाम से बुलाते हैं, ट्रांसफॉर्म, है ना जी। और अगर डायगोनली सेम नहीं मिले सर, ठीक है, जैसे आप इस केस में देखिए, इधर OH लिख दिए, इधर H लिख दिए,
इधर हम क्या लिख दिए, H लिख दिया, इधर क्या लिख दिए, OH लिख दिए। ये ट्रांस नहीं है सर, इसको सिस बोलेंगे। तो सिस सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बट, है ना सर, सेम आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बट सर आप देखिए ट्रांस क्या होता है सर, आपको ये है और ये क्या आपको सिस है। केमिस्ट्री के टीचर से मिलिएगा तो केमिस्ट्री के टीचर बताएंगे दुनिया में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस की तुलना में। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है ना सिस की तुलना में, ये मोर स्टेबल होता है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ जस्ट इमेजिन करो कि तुमको कोई तेल दे रहा है खाने के लिए, अब मान लीजिए देखिए आपको म्यूफा खिला रहा है। म्यूफा, म्यूफा का मतलब क्या है ना, ऑलिव ऑयल है ना जी, ऑलिव ऑयल या ऑलिक एसिड है ना जी। अभी हमने बोले थे ऑलिव ऑयल, तुम लोग अभी फुटरा भी बनाए हो, एक तरफ C8 लिख देते हैं और यहाँ पे C9 था, यहाँ से एक H लगा दे, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था ना, ज्यादा है जी, C10 था। इधर से हम लोग कार्बन कार्बन जोड़ डाल करके क्या कर देते हैं इसमें, है ना जी, इसमें कार्बन का जोड़ के लास्ट में C OH ग्रुप लगा देते हैं। इधर क्या लगाएंगे, एक H लगाएंगे। देखो तुम लोग अभी छात्र पहले यही फुटरा बनाए हो, H था ना दोनों पे, है ना जी, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, है ना। C8 होगा मतलब वही 8 कार्बन इधर जो था, जो अपना लिखोगे लंबा चेन बना करके। अब देखिए सर, अभी जो आप ये ऑलिक एसिड का फुटरा बनाए ना, ऑलिक एसिड का, ये कैसा फॉर्म में होगा जी, सिस फॉर्म होगा, सही है ना, क्योंकि देखो डायगोनल सेम ना है, गौर कर रहा है कूलर का, है जी। भले यहाँ कोई भी कार्बन लास्ट में देखो ना C OH ग्रुप है, तो कैसे डायगोनल सेम हो जाए, ये अलग है H यहाँ पे है, ये अलग है यहाँ H यहाँ पर है। समझ रही है जी प्रगति क्या बोल रहे हैं, कि वो बाउंसर जा रहा है। नहीं सर, समझ रहे। हाँ, तो दो तरह का केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ोगे, एक ट्रांस होता है, एक सिस होता है। ये 5 बॉन्ड जिसमें देखती हो वही ट्रांस और सिस तो कर सकता है। अगर किसी कंपाउंड में तुम 5 बॉन्ड देख लियो तो जरूर इस पर तुम नजर गौराओगी कि सर ये सिस ट्रांसफॉर्म में है कि नहीं। तो अगर आप ऐसा देख रही हो डायगोनली सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ये है ना, ये आपको क्या होगा, है ना, आपको ट्रांस कहलाएगा। और जब डायगोनली डिफरेंट देखोगी, है ना, तो उसको सिस कहेंगे। एक भी डायगोनली सेम मिल गया तो उसको ट्रांस कंसीडर कर लिया जाएगा। तो लड़के का सर आप ऐसा क्यों लिखे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं C9 और C10 और यहाँ पे आप H दिखा देते हैं, हम दिखा सकते थे बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे घुमा करके C OH ग्रुप लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, C8 लिख देते थे। लेकिन देखिए डायगोनली मिल गया ना ये, इसको क्या मानोगे आप, ट्रांस, अभी भी वो ऑलिक की ही एसिड है, लेकिन अब कैसा फॉर्म में है ये, ट्रांस एसिड में, नहीं क्लियर हुआ। देखो दुनिया में नेचर होता है सबका कि हम स्टेबल रहे। आप लोग का भी मन में दिमाग में ये चलता है कि किसी तरह से पढ़ लिख करके स्टेबल हो जाए ताकि बाद में कोई टेंशन ना हो। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर हम लोग अपने सब्जी बनाने के दौरान या खाना खाने के दौरान आप तेल डालती हो ना, तो तेल जब जलता है ना सर, ये गर्म होता है ना, तो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपके जो ब्रांडेड ऑयल ली हो जिसमें ऑलिव ऑयल है, वो उसमें लिखा रहेगा सिस, बिकॉज ट्रांस कभी नहीं लिखेगा। कभी भी कोई खाने वाला तेल लिखोगी ना, उस पर देखना पीछे पलट करके ट्रांस 0%, वही खाने लायक तेल होता है। अगर किसी ने ट्रांस 1% भी दिया है ना, तो उसका मतलब वो नहीं टूटेगा, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तोड़ नहीं पाएगा। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तोड़ नहीं पाएगा तो हमारे शरीर में जमा होने लगेगा, डिपोजिट होगा, वो कैंसर का काउज कर देगा। जी दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर आप कोई ट्रांस कंपाउंड खाओगी, कोई भी ट्रांस कंपाउंड खाते तो आपके शरीर में वैसा है तो वैसा ही रह जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है सर। और स्टेबल चीज को हिला पाना या तोड़ पाना मुश्किल होता है सर, खास तौर पे 5 बॉन्ड के केस में, है ना जी। तो अगर आपको ये वाला खाना खिलाया जाएगा तो आप खा लीजिएगा और आपका शरीर इसको तोड़ता रहेगा। लेकिन अगर आप ये वाला खाना खाइएगा तो ये नहीं टूटेगा, आपके शरीर में बना रह जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ट्रांस ऑयल नहीं खाइए, ट्रांस फैट नहीं खाइए। देखिएगा लिखा रहेगा पैकेट पे ट्रांस ऑयल परसेंटेज। टाइम कितना है रह गया जी, देखो तो 5 मिनट, 4 मिनट रह गया, 4 मिनट 4 मिनट रह गया, रुक जाओ अभी तो। हाँ तो हम बोले थे कि यार ट्रांस 2 मिनट रहे थे, बोल देना है ना। ट्रांस ऑयल जो है ना, ट्रांस ऑयल सबसे खराब ऑयल होता है सर। ये आप देखने में अच्छा लगे तो लगे, लेकिन खाने लायक नहीं होता है सर। अच्छा ट्रांस ऑयल हो कैसे गया, हम तो लिए थे सिर्फ वाला खरीद करके। तो जब कोई तुम सब्जी या पूरी पकाओगे ना, या सब्जी बनाओगे, खूब देर तक तेल को भून रहे हो, तेल को जला रहे हो, तो सर वो उसका चांसेस होता है कि सर ट्रांस हो जाए। कभी आप देखिएगा गंदगी जो बैठेगा, कभी पूरी छानने के दौरान देखिएगा उस तेल में बहुत सारा आपको एक मड टाइप का बैठने लगता है, ठीक है। वो मड बता रहा है कि वो ट्रांस में बदल चुका है, उस तेल को फेंक देना चाहिए, ठीक है। या देखिए आप पूरी छाने ना, जो थोड़ा सा तेल बच जाता है एक दिन के लिए छोड़ दो, तो अगले दिन तुमको सॉलिड या सेमी सॉलिड होने लगेगा जी, ठीक है। जो साबित करता है वो ट्रांस स्टेट में बदल रहा है सर। ट्रांस स्टेट में होना, है ना, आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, वो स्टेबल हो गया है, पर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सेल में वो टूटेगा नहीं। और जब सेल में टूटेगा नहीं तो आपके सेल में जगह छेकेगा, और जगह छेका तो वही बायोडिग्रेडेशन, याद है जी, बायोमैग्निफिकेशन का काउज क्रिएट कर सकता है जी, ठीक है। तो देखो अभी हम यहाँ पे एक लाइन लिखे थे कि अगर आपको ऑलिव ऑयल दिया जाएगा, अगर वो सिस फॉर्म में दिया जाएगा ना, तो तुरंत आपको ट्रांस फॉर्म में बदल जाएगा।
इसलिए कभी तुम कोई डाइटिशियन से मिलोगी तो कहेगा ऑलिव ऑयल कच्चा ही खाइए, मतलब सलाद बना लीजिए और सलाद के ऊपर से आपको ऑलिव ऑयल डाल के तब उसको खा लीजिए। आप पका के नहीं खा सकते ऑलिव ऑयल को। ऑलिव ऑयल को पकाओगी तो उससे क्या दिक्कत होगा सर, वो ट्रांस में बदल जाएगा और आपके शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इस केस में प्यूफा के केस में ऐसा कुछ नहीं होने देगा जी। याद करो प्यूफा जो था, प्यूफा में आपको इतना ना पाई बॉन्ड सब है तो सर पूरा स्टेबिलिटी को ही बदल देगा जी, ठीक है। और कितनों करोगी ना तो सर आपको हर तरफ से आपको कुछ ना कुछ आपको ये पाई बॉन्ड सब मिल ही जाएगा, मतलब ये हमेशा फिक्स ही रहेगा जी। करके देख लो है ना जी। कभी भी आप प्यूफा को ना नहीं बदल सकते हैं आपको, क्योंकि उसमें अगर मान लो तुम कहोगे यहाँ चेंज कर दे तो यहाँ पे हो सकता है ये ट्रांस हो जाए, है ना। अगर यहाँ भी और तुम स्विच कर दोगी तो आगे जाके एक जगह और पाई बॉन्ड था, मतलब इसमें कम चांस है आपको ट्रांस से आपको स्विच में बदलने का जी, ठीक है। और सॉरी स्विच से ट्रांस बदलने का। और इसमें क्या है ज्यादा चाहिए क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है ना, गरम करेगा एक बॉन्ड से। हाँ 2 मिनट बाकी, तो एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए, तो बस थोड़ा देर और पढ़ाना चाहते हैं। 1 घंटा में ही छुट्टी दे देंगे साजिद। ठीक है सर। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ देखो अब आ रहा है आवाज। यस सर। तो हम बोले थे कि आपको इडिबल ऑयल जो होता है ना, इडिबल ऑयल जो देखते हैं उसमें ट्रांस 0% होना चाहिए। आज के बाद तुम लोग कभी तेल का पैकेट खरीदोगे तो जरूर पीछे पलट के देखते ना कि ट्रांस परसेंटेज 0% है कि नहीं। तो सर ट्रांस परसेंट 0% होना चाहिए। अगर जिस खाने वाले तेल में अगर आपको जितना ज्यादा आपको प्यूफा होगा तो ट्रांस होने की संभावना उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा म्यूफा होगा उतना ज्यादा ट्रांस होने की संभावना। अगर आप उसको गर्म करते हैं तो दिमाग लगा, कच्चा खा लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, कच्चा खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, उससे और भी ज्यादा अनडाइजेस्टेबल हो जाएगा वो। तो खाली जैतून का जिसमें 80% क्या होता है सर आपको म्यूफा होता है जी, ठीक है। कच्चा ही सलाद में देखते हो खाने के लिए कहेगा वो, या आपको मालिश करने के लिए क्या कहता है म्यूफा से मालिश कीजिए, वो आपको क्या रहता है कच्चा फॉर्म में यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। समझा रहा जी। अगर आपके बाद आप फॉर्चून का तेल खरीदने जाइएगा या सफोला या कोई भी ब्रांडेड या धारा एक आता है, धारा नाम का एक ब्रांड आता है, उसका तेल खरीदिएगा तो आप पीछे में देखिएगा जरूर की कंपनी ने ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है। WHO के अकॉर्डिंग। हाँ बोलो बोलो सर ये क्यों हेल्दी होता है सिस जो रहता है? देखो ये जल्दी टूट जाएगा ना, बॉडी में जल्दी टूट जाएगा, एनर्जी देने में आ जाएगा, सेल तोड़ लेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम इसको तोड़ करके यूटिलाइज कर लेगा। मान लो तुम्हारे घर में कोई सामान आया है ना, प्लास्टिक का खाने वाला, प्लास्टिक का केक आया तो तुम उसको खा पाओगी नहीं ना जी, तो तुम्हारे घर में जगह छेक लेगा ना। प्लास्टिक का केक हो या प्लास्टिक का कोई खाने वाला सामान आया तो तुम्हारे लिए तो यूजलेस हो गया वो, ठीक है, बच्चे को खेलने के लिए चीज हो गया, पर एनर्जेटिक नहीं ना हो सकता है। वही बात यहाँ पे भी है कि अगर आपके अंदर में कोई स्टेबल सामान आएगा, टूटेगा ही नहीं, तो सेल को एनर्जी ना मिलेगा। सेल के लिए या तो डिपोजिशन होगा, या तो यूरिन के रास्ते या डाइजेस्टिव वेस्ट के रास्ते बाहर निकालेगा, पर ज्यादा चांसेस सेल में ही जमा हो जाएगा। और तुमको एक बार पढ़ाए थे, याद करो, बायोमैग्निफिकेशन। अगर कोई चीज नहीं टूटता है तो आपके शरीर में जमा होने लगेगा, और जमा होगा तो कैंसर का कॉज करेगा वो, ठीक है, या और भी बहुत सारा फैक्टर से क्रिएट कर सकता है। आया बात समझे। तो सिस क्या होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है, और फीफा में ज्यादा सिस मिलता है। हम यहाँ पे लिखे थे मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिस, है ना जी। ये भी चेंज हो जाता है आपको किस में, ट्रांस में। कब, जब बहुत गर्म कर दोगी तब। कोई तेल देखिएगा, जब कोई भोज वगैरह होगा ना, उसमें देखो जो तेल में कुछ छान रहा होगा ना, तो उसमें देखना नीचे तेल में कुछ गंदगी बैठने लगता है। एक्चुअली वो गंदगी कुछ नहीं है, तेल का ही सिस फॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म है। जब कोई ऑयल ट्रांसफॉर्म बदलता है तो उसका तो स्टेबल हो रहा है, वो सॉलिड में बदलने की कोशिश करने लगता है। क्लियर हो गया। WHO के अकॉर्डिंग फूड ऑयल में, खाने वाले तेल में, है ना, 30% क्या होना चाहिए, मिनिमम 30%, मिनिमम 30%, मिनिमम 30% मिनिमम म्यूफा होना चाहिए, और 30% क्या होना चाहिए सर आपको ना, प्यूफा होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जितना हो जाए, 1 लीटर तेल खरीदती हो तो उसमें 600 ml तो यही होना चाहिए सर, ठीक है जी। प्यूफा और म्यूफा, सरसों के तेल में सब मिल जाता है। असली सरसों का तेल लोगी, है ना, जैसे मसाला हुआ या जो भी ब्रांडेड ऑयल होता है, तो उसमें आपको हाँ 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 वो भी सही है, तो सही है, तो बहुत ज्यादा ही सही है ना। सरसों हुआ या इलायची हुआ, ऐसा है ना। तो देखिए ये इतना % होना चाहिए जी। उसके बाद जो मिल जाए, ठीक है, उसमें है ना, जो मिल जाए, मतलब कि और भी बहुत सारा आपको ऑयल होता है, कॉटन सीड ऑयल होता है, बहुत सारा ऑयल सब होता है ना जी। दिमाग लग रहा है जी क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये जरूरी है सर। अब तुम कहो कि टेस्टी होगा खाना, नहीं, इससे टेस्टी खाना नहीं होता है। खाना हेल्दियर तो है बट टेस्टी नहीं है। और खाना को टेस्टी बनाना है ना, तो खाना ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या बहुत ज्यादा देर तक गर्म होना चाहिए, और ऑयल का ड्रॉपलेट उस पर रहना चाहिए, मतलब डालडा
डालडा में कोई चीज खाना पकाओगी तो वो बहुत टेस्टी होगा। कभी देखिए बहुत आदमी ये कहता है होटल का खाना बहुत अच्छा लगता है, घर के खाने से तो बहुत लाख गुना अच्छा है, पर एक्चुअली में उसको घर का खाना ही खाना चाहिए। होटल का खाना एक दो दिन हुआ टेस्ट बदलने के लिए खा ली, एंजॉयमेंट में ले लिए तो ठीक है, बट अगर आप है ना डेली सोचते नहीं बाहर का ढाबा का खाना खाएंगे, बाबा का ढाबा का खाना है ना, या नहीं तो है ना क्या नाम है, जितना भी रोड पे जो जितना देखोगे मछली से देखोगे, जब कहीं यहाँ दरभंगा स्टेशन की तरफ जाइएगा पूरा मछली फ्राई करके पूरा लगाया रहता है जी, है ना, हाँ खा रहता है तो बहुत जगह पे आप देखते हैं होटल में ऐसे टांगे रहता है, आदमी को देख के मुंह में पानी आने लगता है, और खाने के लिए और अच्छा लगता है, उसको ग्रेवी खाएगा तो और ज्यादा टेस्टी लगता है। मैक्सिमम होटल में देखिएगा, इवन हम भी इसके शिकार है, ठीक है, मतलब होटल का खाना ग्रेवी सब बहुत टेस्टी लगता है। क्यों? क्योंकि सर उसमें है ना वो डालडा में उसको फ्राई करता है, और डालडा एक ऐसा चीज है ना जैसे आपके जीभ पे पड़ेगा ना तुरंत फैल जाएगा पूरे जीभ पे, और जहां भी टेस्ट बटन सबको एक्टिवेट कर देगा। गर्म खाना और डालडा से बना हुआ खाना खाइएगा तो टेस्ट का जल्दी एहसास करा देगा, और जल्दी टेस्ट का एहसास करा दे तो लगता है बहुत शानदार खाना खाए हम, ठीक है, पर ये टेस्ट के लिए है। बट अगर आपकी सेहत के लिए बात किया जाए तो फीफा मीफा सबसे अच्छा खाना होता है जी, ठीक है। क्लियर हुआ? साइंटिस्ट सब तो हम लोग तो जानते हैं, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हो गए तो आप लोग आप जान गए कि फीफा मीफा का ज्यादा वजूद है। सरसों के तेल खाइए, और आप खाना बनाते हैं सरसों का तेल लीजिए, या आप क्या नाम है रिफाइन ऑयल खाइए। रिफाइन ऑयल बहुत महंगा होता है, या रिफाइन ऑयल में थोड़ा सा टेस्ट कम लगता रहता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही प्रोसेस करके फीफा मीफा डाल दिया जाता है। और जो सरसों का तेल होता है उसमें आपको फीफा मीफा के साथ साथ और भी ऑयल डाला जाता है जिससे टेस्ट ज्यादा अच्छा। सरसों का तेल अच्छा है, हम ये कहेंगे ना कि नया रिसर्च ये कहता है कि आप है ना अगर कुछ भी खाते हैं ना तो सरसों तेल में बना के खाइए, है ना जी। अच्छा, जिसमें धौंस होता है, धौंस है ना जी, धौंस के लिए सल्फर रहता है उसमें, है ना जी, सल्फर से उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। इवन तुमको ये भी पता है ना प्याज का भी तेल होता है, वो भी अच्छा चीज होता है ना, ओनियन ऑयल भी होता है। हाँ हाँ, तो वो ज्यादा धौंस देता है, वही सल्फर के लिए, सल्फर के लिए, है ना जी। अगर कोई भी सरसों का तेल खाइएगा ना तो उसमें आप कभी उसको पकाइएगा तो उसमें आंख में लगेगा उसका, इसका मतलब उसमें धौंस के लिए सल्फर डाला जाता है ना। ये एक आर्टिफिशियल तरीके से ना तो ओनियन के जरिए भी हम लोग ओनियन या लहसुन के जरिए भी डाल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि सर कि जितना ज्यादा हम सरसों का ऑयल लेंगे या प्याज का तेल लेंगे उतना हम लोग के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा एज कम्पेयर टू द आपको रिफाइंड ऑयल, और एज कम्पेयर टू द किसकी तुलना में, आपको डालडा की तुलना में। लेकिन हम लोग के यहाँ जानते हैं मार्केट पूरा एकदम करप्ट हो चुका है, हम लोग ना जानते कि सरसों का तेल या डालडा का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत लड़का ये सोचता है मतलब सर डालडा का तेल रिफाइंड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर जो आप जाइए कस्टमर से बन करके वहाँ क्या नाम है होटल में खाने के लिए, तो आप उससे खाना का मुंह पे बेइज्जती करने लगा कि भाई नहीं अच्छा खाने हैं, ठीक है। तो आदमी अपने कस्टमर को अपने तरफ बनाए रखने के लिए क्या करता है, डालडे में सब कुछ शामिल है ना जी। दिखाने के लिए लिख देगा घी का डालडा, यानी घी लिख देगा ऊपर में, है ना कि देसी घी, है ना, या नहीं तो क्या लिख देगा मतलब कि रिफाइंड ऑयल का डब्बा रहेगा लेकिन अंदर में डालडा ही रहता है। वो जो उन्हें देखते घी बरसल जो बनाता रहता है वो लोग, है ना, वो यही करता है, डालडा ही में बनाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा उसका, बट वो आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो आपके बॉडी में जमा होने लगेगा। हटाने का एक ही तरीका, खूब एक्सरसाइज करोगी तभी जाके वो हटेगा जी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है सर आपको यहाँ पे, कि हम लोग चाहें तो नॉर्मल तेल को है ना डालडा में बदल सकते हैं। देखो नोट्स जो है तो नोट्स में देखो नॉर्मल तेल जैसे मान ली कि क्या, यानी कि वेजिटेबल ऑयल, है ना जी, वेजिटेबल ऑयल है ना, या आपको हम क्या बताएं इसमें वेजिटेबल ऑयल है, इसको हम लोग डालडा में बदल सकते हैं, मार्जिनाइन ऑयल में, है ना, मार्जिनाइन मतलब डालडा होता है, मार्जिनाइन ऑयल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है सर, जैसे यहाँ पे प्यूफा या म्यूफा है, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट पे रहेगा ना। हम क्या बोले थे, डबल बॉन्ड क्या करता है उसको लिक्विड स्टेट में रखता है। और जैसे तुम H2 के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये 12th में खूब लिखा हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, 3 जगह ये रिएक्शन लिखे हुआ है, इसलिए तुम्हें याद रखना कैटेलिस्ट क्या लेना है, निकेल का कैटेलिस्ट लेना है। मतलब एक बर्तन होना चाहिए तुम्हारे पास निकेल का बना हुआ, है ना जी। बैटरी देखियो ना, बैटरी तो बैटरी में जो देखते हो बाहर से एक कवच रहता है वो निकेल प्लेट रहता है, तो निकेल के बर्तन में अगर आप सरसों के तेल को पकाओगी ना तो वो कुछ देर बाद किसमें बदल जाएगा, डालडा में चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। निकेल का आपको दीजिए हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गैस देते रहिए, ये हाइड्रोजन गैस और प्लस क्या हीट कर दीजिए, ये किसमें बदल जाएगा सर, आपको डालडा में। कॉमन सेंस लगाइए, ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा जी, ठीक है। जब पाई बॉन्ड का टूटना इक्वल टू सिंगल बॉन्ड इक्वल टू मतलब क्या, सैचुरेटेड फैटी एसिड ना। समझा दिए साजिद क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ना नोट्स में है लिखा हुआ, आपके पास व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखा हुआ है ना, खाली निकेल जोड़ लो इसमें, है ना। ये नॉर्मल तेल को आप फीफा के तेल को डालडा में बदल सकते हैं, कस्टमर इसी को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए है ना बहुत सारे लोग सब है ना डालडा बनाने के चक्कर में रहते हैं।
और जो देखते हैं ना हम लोग यानी कास्टर का ऑयल, कास्टर ऑयल क्या होता है, बढ़िया तेल है, हड्डी उड्डी मजबूत करने में मदद करता है, लेकिन वो लोग क्या करता है इसी का इस्तेमाल कर डालडा बनाता है। गाँव देहात में देखिए कास्टर का बीज खूब बिकता है, कास्टर हर जगह उगता है, ठीक है, देखा है जिसको हिंदी में कुछ और नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो कास्टर ऑयल जो देखते हैं उसको डालडा में बदल दिया जाता है ना जी, जिसको नेपाली तेल भी कहते हैं हम लोग, है ना, खजूर जो 2 खजूर ब्रांच, हाँ जी, है ना, दिखा देंगे था उनका, है ना। तो उसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कास्टर ऑयल सबसे भी बनाया जाता है। डालडा कैसे बनाया जाता है वो बहुत इजी तरीका है, हम आपको बोर्ड पे बता दिए हैं। अब देखो दुनिया में 2 तरह का आपको फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड 2 तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के आधार पे। सर स्टेट के आधार पे देखोगी, है ना, फैटी एसिड कितने तरह का दिखाई देगा। फैटी एसिड जो देखिएगा, है ना, ये आपको स्टेट के आधार पे देखा जाए, ये 2 तरह का होता है जी, ठीक है। एक होता है ऑयल, एक होता है ऑयल, और दूसरा क्या होता है सर आपको फैट। फैट और ऑयल, ऑयल क्या होगा सर, लिक्विड स्टेट में रहेगा, एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में रहता है, इन, है ना, लिक्विड स्टेट, है ना, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, है ना, एट रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। और ये क्या रहेगा सर आपको, सॉलिड रहेगा सर आपको, सॉलिड स्टेट, सॉलिड में रहेगा, है ना, एट रूम टेम्परेचर में। वही फैट चर्बी जिसको हम लोग बोलते हैं, एट रूम टेम्परेचर, है ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपको क्या होता है सर, आपको इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है सर आपको, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है सर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ये हर मायने में अच्छा होता है जी, ठीक है, आपको गुड फॉर हेल्थ, है ना, ये गुड फॉर हेल्थ, है ना। ऑयल जो होता है अच्छा होता है ना, इससे देखना ऑयल और फैट 2 अलग अलग चीज है। और एक होता है सर आपको क्या, है ना, ये आपको बैड फॉर हेल्थ, ये बैड फॉर हेल्थ, और ये ओबेसिटी को बढ़ा देता है ना, काउज ओबेसिटी मतलब मोटापा को ये बढ़ा देगा। ये आपको टेस्ट बर्ड को इंक्रीज कर देता है ना, एक्टिवेट टेस्ट बर्ड, है ना, एक्टिवेट करता है टेस्ट बर्ड को, कस्टमर इसी वजह से अट्रैक्ट हो जाता है इसके तरफ, है ना जी। टेस्ट बर्ड को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, जबकि ऐसा नहीं कर पाता ये, इसलिए हम लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये बातें हैं जो समझना जरूरी है आप लोगों को, कौन किसको एक्टिवेट करता है और कौन किसको, है ना, काम में लाता है, ठीक है। चलिए जी आगे बोले, है ना जी, जितना भी मछली होता है वो मछली के अंदर में क्या होता है, ऑयल पाया जाता है, वही फैटी एसिड, एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। ये बात हम पहले भी बोल दिए थे। इससे बहुत तरह की बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस या डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिजीज होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑयल फॉर्मेशन के दौरान। ऑयल के फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे फैटी एसिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, मतलब कंज्यूम कर करके हम लोग ऑयल वाला जो होगा फायदेमंद होगा जी, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ है जी, ठीक है। एक बार एक स्कैम बता रहे, एक स्कैम है, कहानी सुनाएंगे जल्दी खत्म कर देंगे टॉपिक, है ना। एक स्कैम है, क्या हुआ, एक कहानी है स्कैम के तौर पे है जी, ठीक है। और स्कैम आप लोग देखे, ये क्या नाम है, वो देखा है तुम नित्यानंद, एक गांव देहात में देख रहे हैं, कांटा का पेड़ होता है, ठीक है, छोटा साइज का, है ना, हाइट का, उसमें पीला रंग का फ्लावर होता है, देखा है, पीला रंग का फ्लावर होगा, उसके बचपन में उसको ना तोड़ करके उसको सीटी बजाते थे, याद आ रहा है ना, हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी आर्जीमोन, यस, याद आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। आर्जीमोन एक ऐसा है ना, एक ऐसा आपको नहीं कि कांटेदार पेड़ होता है, उसका भी सीड सरसों के सीड जैसा होता है ना जी, और जब वो फ्लावर सीड में बदलता है, कांटा है, जंगल झाड़ गया उससे उग जाता है ना जी। आर्जीमोन नाम का जो पत्ता उसका फ्लावर लीजिएगा ना, उसको फूकोगे ना तो सीटी बचता है उससे, है ना, बचपन में कभी हाँ, पीला रंग का फ्लावर, यस, है ना जी। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक बार स्कैम हुआ था, 1995 की बात है, अपने देश में क्या, उस टाइम उतना लिटरेसी नहीं था। लिटरेसी क्या, अपने देश में ना लोग सब, है ना, अच्छा चीज खाता है। और अपने देश में क्या था कि पहले के जमाना में 1995 की दौर की बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, आपके मम्मी पापा को पता होगा ये बात, ठीक है जी, कि मतलब एक दौर ऐसा था जी, ठीक है। तो मम्मी पापा को आपको पूछेगा आज जाकर के, ठीक है, एक दौर था 1995 के दौर में कि सर यहाँ है ना सब लोग, है ना जी, जितना भी लोग है, सब लोग है ना सर क्या पसंद करता था, है ना जी, आपको सरसों का तेल खाना पसंद करता, लगाना जी, मतलब सरसों तेल खाते भी थे और हम लोग बात होता सब पूरा शरीर में लगाते भी थे, है ना जी। मतलब सरसों तेल खाइए पिए, ज्यादा अब अमीरी है तो नारियल का तेल यूज करते थे, है ना जी। मतलब कभी भी रिफाइन ऑयल का चलन ही नहीं था उस दौर में, 1995 में रिफाइन, जैसे अभी देख रहे हो, अभी ऑनलाइन क्लास का अभी चलन आ गया है, अभी उस टाइम में अभी 1995 ऑनलाइन क्लास होगा, कोई दिख जाएगा जी, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि बहुत तरह का आपको नहीं की, है ना, 1995 के दौर में जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, है ना, जैसे धारा अपने देश का कंपनी नहीं है, विदेशी कंपनी है। अब वो चाह रहा था कि दरभंगा करते पूरा भारत के मार्केट में कब्जा करे, भारत के मार्केट को अपने तरफ खींचे, है ना जी। लेकिन वो क्या देख रहा है यहाँ के लोग तो अपने से सरसों का तेल पिसवाता है और तेल बनाता है, या ज्यादा हुआ तो ब्रांडेड तेल खाता है, पहलवान ऑयल, कभी सुनिएगा
पुराने मसाल हुआ या पहलवान हम लोग लेते थे, है ना जी। डबल हाथी ये सब हुआ, ब्रांडेड ऑयल सब जो होता है वो सब हम लोग यूज करते थे। और सरसों का तेल ही यूज करते थे, खाने में भी, लगाने में, बॉडी सब में, हर बच्चे का मालिश में भी सरसों का तेल ही यूज होता था जी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये देखा कि विदेशी कंपनी सब, यानी धारा जो है, धारा जो रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, है ना, ये सोचा कि भाई मेरा रिफाइंड तेल बिकवे नहीं करेगा, यहाँ मार्केट ही नहीं है यहाँ। तो वो लोग एक स्कैम किया। वो क्या किया, जहां जहां तेल का कंपनी है ना, जहां जहां तेल फैक्ट्री तेल बनाता है ना, उसमें जाकर के आर्जिमोन का ऑयल मिला देता था, आर्जिमोन का आपको सीड मिला देता। किसान से पूछोगे उसको कृषि बोलता है, कृषि का तेल, है ना, कृषि नॉट पीसी, है ना, कृषि का तेल, है ना। आर्जिमोन ऑयल जो होता है ना, उन लोग क्या किया, जैसे आपको एक टीना पैकेट हुआ ना, तो उस टीना में आधा टीना, या उस टीना में सर आपको एक गिलास, है ना, एक गिलास मतलब 250 ग्राम, है ना, 250 ml क्या डाल देगा, वो आर्जिमोन का ऑयल डाल देगा। आर्जिमोन के ऑयल खाने से क्या होता है, आपके किडनी में ना सर एक बीमारी आता है, किडनी में ड्रॉप्सी डिजीज, तो एक बीमारी का नाम है ड्रॉप्सी डिजीज, जिससे किडनी फूल जाएगा। और किडनी फूल जाएगा ना, मतलब यहाँ आपको डॉक्टरी भाषा में पानी भी जम गया है। अब पानी जम गया तो डॉक्टर को ना किडनी को चीरा लगा करके आता, उसको ऑपरेशन करता है उसका, मतलब बहुत खतरनाक बीमारी हो गया एक तरह से ड्रॉप्सी डिजीज। ड्रॉप्सी डिजीज किससे होता है, आर्जिमोन के सीड खाने से होता है। वो आर्जिमोन का सीड खाइएगा तो आपके किडनी में क्या होगा, है ना, आपको स्वेलिंग होने लगेगा। और डॉक्टर बोलेगा कि आप मसालेदार सामान ज्यादा खाएं। एक्चुअली मसालेदार सामान नहीं, उसने, है ना, अपने खाने में आर्जिमोन का सीड यूज किया है, या तो तेल के रास्ते या पीस के पिया हो, ठीक है जी। ये नुकसान पहुंचाता है सर, है ना। ये दिखता ऑयल जैसा ही है, सरसों के ही जैसा दिखता है, पकड़ नहीं पाओगे बाहर से कि सरसों कौन है और आर्जिमोन का सीड कौन है ना जी। इसी का फायदा हुआ है धारा कंपनी। और जैसे अभी देखो ना, भारत सरकार कुछ नहीं, देखो अपने देश में क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता है ना, एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल हो, कैंसिल कर दो, है ना जी। जैसे देखो एग्जाम लेने का कोई और विकल्प हो सकता था, फॉर्मेलिटी के ही सही, बट सीधा का कैंसिल कर दो, ठीक है। समझा जी, इतना 70% सिलेबस भी कम किया, उसके बाद भी कैंसिल हुआ। अभी देखते हो एक सब आदमी, इस बार मोदी गवर्नमेंट बोली थी क्या कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होगा, और सबका पहला विकल्प लॉकडाउन था। हर स्टेट ने क्या किया, हालांकि हम इस फैसले के विरोध भी नहीं है, मतलब जो भी हो, ठीक है, ऑनलाइन है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सब है ना, लॉकडाउन ही लगा दिया जी, ठीक है। कोई और विकल्प निकालता, है ना जी, कुछ और भी होना चाहिए था, या कुछ और फैसिलिटी होना चाहिए था, कुछ नहीं, उसी से यही करता है, ठीक है। जो सबसे इजी लगे वही करो, है ना जी। तो पॉइंट क्या है मेरा कहने का यहाँ पे कि, है ना जी, उस जमाने में 1905 के दौर में, है ना, पूरा बैन लगा दिया था सरसों के तेल पे। कोई भी आदमी सरसों का तेल यूज नहीं कर सकता है, कोई भी सरसों का तेल खा नहीं सकता। देखो जिसके लिए प्राइमरी चीज था उसी को बैन लगा दिया था। तो जिस आदमी की जो जरूरत थी अब वही नहीं ले सकता है, ठीक है। अब जो आप पढ़ा लिखा, उस जमाने का जो लोग पढ़ा लिखा था समझ गया कि इसके जगह पे क्या लेना है, फॉर्च्यून ऑयल लेना है जी, ठीक है। जैसे अभी देख रहे हो ना कि इस तरह से एक मिथ बन गया ना कि मतलब कि क्या करें, नहीं बच्चा बहुत आदमी तो कंफ्यूजन रहता है कि ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, वो समझ नहीं आ रहा है ना जी। तो वैसा ही दौर उस जमाने था सरसों को तेल को लेकर के, है ना जी। 1950 मम्मी पापा से पूछिएगा, एक जमाना ऐसा आया था कि सरसों का तेल, अभी जैसे मान लो अभी सरसों का 200 रुपए है ना, 1995 में 12 रुपए किलो मिलता था सरसों का तेल। उस जमाने में 1995 में 180 रुपए लीटर बिकता था, समझना राजीव, उस जमाने में, ठीक है, 1995 में। यही कहानी था कि सर उसमें ना तेल में ना बीमारी वाला कहा था, तेल से बीमारी होता है, इसलिए भारत सरकार क्या पूरा तेल पे बैन लगा दिया था, सरसों तेल के प्रोडक्शन पे। जो व्यक्ति जो सरकार जो कंपनियां सरसों का तेल बना रहा है, तो सबको नष्ट कीजिए, सबको नदी में बहा दीजिए, सबको नदी में बहा। गंगा नदी में, है ना, कहा जाता है हजारों लीटर टन जो है ना, हजारों टन आपको, है ना, सरसों का तेल को डाल दिया गया, ताकि सर वो खराब है, मतलब उसमें आर्जिमोन मिला हुआ हो सकता है। पूरा मार्केट क्लैश कर दिया सरसों का तेल का जी। अब कौन जगह ले लिया, फॉर्च्यून ऑयल ले लिया, मतलब धीरे धीरे फॉर्च्यून आया, फिर अपना सरसों तेल भी बीच में आकर के आप दोनों मार्केट कर रहा है। देखो दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों को कंपनी को फायदा है, समझा। यही है जी मार्केट तोड़ने का। एक बार इसी तरह से मोदी गवर्नमेंट को पैसा दे दिया बढ़िया खासा, अब पेटीएम आ गया मार्केट में जी, ठीक है। आप देखिए लोग सब पेटीएम में इस्तेमाल कर रहा है, मतलब 50% पेटीएम है, 50% कैश से है, मतलब इकोनॉमी में आ गया ना जी, घुस गया ना, ऐसे घुसता है जी। अब ऑनलाइन भी घुस गया है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। एक बार नहीं आता फ्लिपकार्ट, देखो ना जमाना ऐसे ही बदलता है। एक जमाना होता था पहले हम लोग ऑफलाइन जाके खरीदारी करते थे, अब ऑनलाइन भी खरीदारी करने लगे हैं जी। तो दोनों चीज मिक्स हो गया ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम लोग यूज करते हैं। हालांकि कौन अच्छा है कौन खराब है हम इसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, पर हम ये बताना चाहते हैं चेंज कैसे लाया जाता है मार्केट में। सोचो इसी तरह से गवर्नमेंट चेंज लाती है, मतलब आदमी थोड़ा सा दिक्कत महसूस करे, बाद में आदत बन जाता है ना जी। क्या समझा है जिन क्या बोलना चाहे। तो आर्जिमोन डिजीज ये इसलिए हुआ था क्योंकि सरसों के तेल में मिला दिया गया था किसको, है ना, ड्रॉप्सी डिजीज किसलिए होता है, आर्जिमोन की मिला देने से होता है जी। धोखाई क्या स्कैम हुआ ना, तो किसी को क्या होगा, धोखाई क्या होगा। हाँ, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे आता होगा ना टैंक, उसमें खाली करके आधा डाल देता होगा, है ना, आधा डाल देता, ऐसे ही करके क्या होगा, है ना जी। समझा राजन क्या बोलना चाहे, रहने दीजिए यहीं तक। कल हम लोग लिपिड का टाइप पढ़ेंगे। सर इधर क्या लिखे हुए है,
सर डालडा Fat में vegetable oil से कैसे बनता है थर्ड सर? पॉइंट। और डालडा बनता है सर आपको, है ना, वेजिटेबल ऑयल, जो आपको जो सरसों का तेल होता है ना, जो पेड़ पौधे से निकालते तेल है ना, तो उसको कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। और उस तेल को तुम क्या किए हो, निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दिए हैं, तो ये डालडा में बदल जाएगा। मार्जिनल ऑयल का मतलब डालडा होता है। डालडा कैसे बनता है वो देखो, है ना, वेजिटेबल ऑयल को लेकर के ऐसे तैयार किया जाता है। एनिमल का भी डालडा होता है, लेकिन बहुत बदबूदार होता है वो यूज नहीं कर सकते हैं। कहने के लिए सब कहता है कि हम लोग, है ना, आपको पोर्क के बॉडी से हम लोग डालडा यूज कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है जी। वो सब एक मिथ फैला दिया गया, ऐसा खा ही नहीं पाओगे वो सब नहीं जी, नहीं ऐसा गलत है, उससे कुछ नहीं है, ऐसा मिथ है। पता है कि पोर्क के बॉडी से वो डालडा निकाल करके आओ, उससे तैयार कभी हो ही नहीं सकता। उसका तुम यूज करो ना, पूरा महकेगा इतना कि तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओ। कितना केमिकल डाल दो वो नहीं ठीक हो सकता है, वो अनहेल्दी होता है, वो होगा नहीं, खा ही नहीं पाओगे, कंठ में फंसने लगेगा। समझा रहा ना, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, डालडा तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, या कुछ पौधे होते हैं जो डालडा ही देते हैं, जैसे आप खजूर के तेल से हुआ, या आप नारियल का तेल हुआ, तो डालडा ही ना हुआ, क्योंकि जो सॉलिड में बदल गया डालडा। जी, जो भी तेल खाते हैं वो सॉलिड में है तो डालडा है। जैसे नारियल का तेल डालडा में बदल गया। पाम ऑयल मतलब जो आपको तार के पेड़ से जो निकलता है, या आपको खजूर के तेल से जो आपको निकलता है, मतलब खजूर का सीड को जो पीस के निकालते हैं, तो उस ऑयल को कहते हैं पाम ऑयल कहते हैं। अब पाम ऑयल डालडा ही है, मतलब पाम ऑयल का ही मतलब होता है खजूर का तेल, है ना जी, हिंदी मतलब हो गया, है ना। और उसका डालडा ही बनता है, सॉलिड है वो पहले से, नेचुरली फैट। लेकिन तुम चाहोगे नहीं हमको लैब में फैट बनाना है, तो उसके लिए क्या तुम्हारे पास ट्रिक होगा कि वेजिटेबल ऑयल को निकेल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रखिए, और इसके अंदर रखने से क्या होगा कि सर ये मार्जिनाइल ऑयल में ये चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, मार्जिनल में तो क्या, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में ये बदल जाता है जी। ठीक है, समझा ना, हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, उसको हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्या बोले, समझ में आ गया? यस सर। है ना, सर रहने दीजिए। हाँ बोलो जल्दी। सर ये एसेंशियल प्यूफॉर्म म्यूफॉर्म में दोनों में क्या नाम है, दोनों तीनों का चारों सब ट्रांस ही होगा। हाँ नहीं सिस ना तीनों सिस। वही सॉरी सिस होगा। हाँ, ज्यादा गर्म करोगी ना तो ट्रांस में बदलने की संभावना बढ़ जाता है। सबसे पहले कौन बदलेगा, तो म्यूफा वाला जल्दी ट्रांस में बदलेगा एज कम्पेयर टू द प्यूफा वाला, समझी ना। जो कच्चा ऑयल जो देगा ना तुमको मार्केट से, मतलब तुम फॉर्च्यून ऑयल खरीदोगी तो उससे पीछे लिखा रहता है, गौर करना, घर में है ऐसा कोई पॉलिथीन तो पीछे लिखा होगा ट्रांस 0%, तो अच्छा तेल होता है वो, क्योंकि सर उसमें ट्रांस है ही नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। या परसेंटेज में 1% 2% दिया जाता है, हालांकि आता है कि 0% जो भी लिखता है वो बहुत अच्छा तेल होता है। समझा रहा जी? अब तुम केस करो उसके लिए, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा है बैड फॉर हेल्थ, ऑब्वियसली मोटापा काउज करता है। इधर लिखा हुआ है गुड फॉर हेल्थ, है ना जी। एक्टिवेट टेस्ट बर्ड, यहाँ लिखा नॉट, है ना, ये नहीं करता है, आपको एक्टिवेट नहीं करता है टेस्ट बर्ड को। देखो समझी ना, सिस्ट फॉर्म ज्यादा बेहतर होता है ट्रांसफॉर्म के जरिए में, है ना। कंपनियां कभी भी आपको ट्रांसफॉर्म वाला ऑयल नहीं देगा। हाँ, आप चाहो तो ट्रांसफॉर्म में बदल सकते हो ज्यादा गर्म करने से। किसी भी तेल को ज्यादा गर्म कीजिएगा तो वो ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाता है, जो आपके लिए हेल्दी नहीं होगा, आपके सेल के लिए हैजार्डियस होगा, सेल को काम करने में दिक्कत पहुंचाएगा। समझी? हेलो, यस सर। हाँ, तो प्लांट फिजियोलॉजी का क्लास आज रात को नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी मैसेज डाल देंगे, आज नहीं है, कल से पढ़ाएंगे, उसमें मूड ही नहीं बनता, फिर अब उसका मूड खत्म हो गया, है ना। जैसे नहीं होने, बारिश हो रहा है बहुत। हाँ छोड़ दीजिए, रख दीजिए। आज संडे है, मनाइए संडे, हम भी संडे मनाएंगे।